तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो लाइट है, जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो यहाँ पे ध्यान ये देना ज़रूरी है कि केवल लाइट का सेंस जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइट पे ही नहीं है, बल्कि लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर टू लाइट, है ना। कितने समय तक लाइट मिल रही है, लाइट की तीव्रता या उसकी इंटेंसिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो क्या है, और लाइट की क्वालिटी क्या है। आप सभी जानते हैं कि रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इसके अलावा ब्लू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जिसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। इसके अलावा अगर क्वालिटी ऑफ लाइट चेंज की जाती है, ग्रीन लाइट मिल रही प्लांट को, तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। वाइल डिस्कसिंग लाइट एज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे 3 पॉइंट को याद रखना: लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट्स एट द लो लाइट इंटेंसिटीज। मतलब अगर लाइट इंटेंसिटी लो है तो जो CO2 का फिक्सेशन है, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वो लीनियर होगा, लीनियर चलेगा, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में देखिए एकदम इस तरह से जा रहा है, ठीक। लेकिन दूसरे फैक्टर अगर लिमिटिंग हो जाएंगे तो फिर से प्रोसेस क्या होगी, रुक जाएगी। आगे क्या लिखा है, ग्रेजुअली द रेट एट हायर लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। मतलब आप लो लाइट इंटेंसिटी चला रहे हैं, इंसिडेंट लाइट जो आ रही है लो लाइट इंटेंसिटी में लीनियर रिलेशनशिप, लेकिन आपने लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या होगी, और ज़्यादा तेज़ी से नहीं आगे जाएगी, क्योंकि दूसरे फैक्टर लिमिटिंग हो जाएंगे, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो CO2 का कंसनट्रेशन हो, और दूसरे भी जो फैक्टर्स हैं। आगे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट is that light saturation occurs at 10% of the full sunlight, मतलब जो टोटल सनलाइट गिरती है, सूरज से जो रोशनी आ रही है उस रोशनी को हम लोग PAR कह रहे हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो टोटल जो इंसिडेंट सन से आने वाली रोशनी है, सनलाइट है अर्थ पे, उसमें से केवल 10% ही प्लांट के लिए काफ़ी होती है। यानी लाइट सेचुरेशन जो होता है केवल 10% पे ही पूरा हो जाता है प्लांट के लिए, उतने में ही फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। आगे क्या लिखा है, हेंस एक्सेप्ट फॉर द प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। तो लाइट जो है बहुत रेयर है लिमिटिंग फैक्टर में, केवल उन प्लांट्स के लिए जो शेड में ही पाए जाते हैं या बहुत गहने, बहुत ज़्यादा गहने नहीं, मतलब घने फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, बहुत ही घने फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट में। गहना वर्ड नहीं होगा, गहना तो जेवर होता है, राइट। आगे लिखा है इंक्रीज इन, और मैं ऊपर करूं, क्या लिखा हुआ था, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट की एक टॉलरेशन पावर है, तो कॉन्टीन्यूअस अगर सनलाइट उसे प्रोवाइड किया जाए, है ना, ड्यूरेशन को अनलिमिटेड कर दिया जाए, तो होगा क्या, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा, जिससे अगेन फोटोसिंथेसिस का जो ईल्ड है, प्रोडक्शन ऑफ फोटो सिंथेटिक प्रोडक्ट है, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो लाइट में हम लोगों ने देख लिया कि क्या मेन पॉइंट्स हैं, लाइट की क्वालिटी, लाइट का ड्यूरेशन, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की लो इंटेंसिटी पे लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है, लेकिन आप इंटेंसिटी को बढ़ा दे रहे हो तो फोटोसिंथेसिस इनिशियली तो आगे जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा या रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे फैक्टर वहाँ लिमिटिंग हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप कॉन्टीन्यूस लाइट दे रहे हो, इंसिडेंट लाइट कॉन्टीन्यूस दे रहे हो बियॉन्ड अ पॉइंट, तो वो ब्रेक कर देगा किसे, क्लोरोफिल को। इसके अलावा जो टोटल लाइट आ रही है उसमें से भी उन्होंने देखा केवल 10% में ही प्लांट
काम कर लेते हैं, उनके लिए काफ़ी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको 24 आवर और 100% लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लाइट बहुत रेयर केस है लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे कि ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है केवल उन प्लांट्स के लिए जो परमानेंटली शेड में या परमानेंटली डेंस फॉरेस्ट में पाए जा रहे हैं।